हाय एवरीवन। आज हम लोग निफ्टी आईटी सेक्टर में जो पैटर्न बन रहा है कई सालों से 2004 से हम उसकी बात करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है निफ्टी आईटी सेक्टर में। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। देखिए ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। मंथली यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, मतलब एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है और इसके साथ मैंने यहाँ पर लॉक कर्व लगाया। देखिए अगर आप लॉक कर्व को हटा देंगे तो ये थोड़ा सा देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉक कर्व सेलेक्ट किया हुआ है। और इसकी नॉइस को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने इसमें हेकेनासी कैंडल्स सेलेक्ट की हुई हैं। ये देखिए ये हो गई आपकी हेकेनासी कैंडल्स। अगर मैं इसमें जो ट्रेंड बन रहा है लॉन्ग टर्म का वो आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यहाँ से ये अप ट्रेंड आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्रेकआउट लेवल लगभग ब्रेकआउट लेवल ये हो गया इसका। फिर यहाँ से इसने रिट्रेस किया, कंसोलिडेशन हुआ नीचे के लेवल पे और फिर उसके बाद में अप ट्रेंड, फिर उसके बाद में यही ट्रेंड फॉलो हो गया। ये वाला जो अप ट्रेंड है ये यहाँ पर आया, तो कलर चेंज कर देते हैं। ये डाउन ट्रेंड, ये जो ऑल टाइम हाई आपका बना था यहाँ पर है ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई जो बना था इसको इसने ब्रेक किया। अभी देखिए जैसे यहाँ पर ऑल टाइम हाई को डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर देखिए जो ऑल टाइम हाई का नीचे उसके नीचे जाके थोड़ा रिट्रेस लिया नीचे लेवल तक, उसके थोड़ा नीचे तक। यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई से नीचे गया, देखिए ऑल टाइम हाई के नीचे वापस रिट्रेस किया, फिर वापस यहाँ से अप ट्रेंड। देखिए ये जो अप ट्रेंड था ये वाला अप ट्रेंड था ये वापस कंटिन्यू हुआ। कलर चेंज कर देते हैं। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आया यहाँ पर, ये वाला जो लाइन थी ये ये फिर उसके बाद ये लाइन देखिए ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाली, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाली, ऑल टाइम हाई को अभी ब्रेक कर रही है ये देखिए। सॉरी ये वाली का ये ब्रेक कर रही है। देखिए पहले तो ये वाला इसमें ट्रेंड बन रहा है जो 2004 से इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है निफ्टी आईटी में वो ट्रेंड चल रहा है। अभी दूसरी सिमिलरिटी में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से डे रेंज इस अप ट्रेंड से इस जब इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया वो 37 मंथ्स लग गए इसे। ठीक है, प्राइस सॉरी डेट रेंज यहाँ से यहाँ तक 35, वही 35-36 मंथ लग गए लगभग। ठीक है 35 करीब 34-35 ऐसी हैं। यहाँ से देखेंगे इसे ब्रेक करने में 32-33 लग गए। ठीक है यहाँ पर कितने 36 34 32 मतलब 2 मंथ कम हुए, 34 लगभग है। 36 34 2 मंथ्स कम हो गए, यहाँ पर देखिए और 2 मंथ्स कम हो गए 32। ये ट्रेंड में आपको दिख रहा है। अभी मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन लगभग 31 मंथ्स के लिए था। यहाँ से कंसोलिडेशन लगभग 26-27 मंथ्स का है, 25 मंथ्स का। ठीक है
लगभग आपको सिमिलरिटी अभी दिख रही होगी कि मैं किस सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग देखेंगे, देखिए इसका करने के बावजूद ये कितना ऊपर जाता है। यहाँ से ये ऑल टाइम हाई पे गया, कितना तक गया, लगभग 30% के अराउंड है, मोटा मोटा 30% है। यहाँ से ये गया है ये 35, एक सेकेंड, 30, यहाँ पर है ये 32% लगभग, यहाँ पर 35% ऑल टाइम हाई से। तो देखिए इसमें भी सिमिलरिटी देखिए, ब्रेकआउट के बाद में लगभग 30% का ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, और फिर वापस ब्रेक डाउन दे देता है। अब देखिए अब इसमें क्या हो सकता है अब आने वाले टाइम में, ये ब्रेकआउट तो इसने दे दिया, जैसे ये ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें उस हिसाब से मैं कंजर्वेटिव टारगेट ही लेता हूँ, कंजर्वेटिव ही देख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 30% ही, चलो 32-35%, तो 31%, 32% इतना ही ले लेते हैं। लगभग ये 52,000 के अराउंड, 51-52,000 के अराउंड इसका टारगेट बन रहा है इस हिसाब से, अगर इसी कर्व फॉलो होता है तो। और देखिए मेरे को लगता भी है कि ये इतना जा सकता है, क्योंकि जब अभी आप फोर्टनाइट का डाटा अगर फॉलो करते हैं एफआईआई का, तो एफआईआई जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने आईटी सेक्टर में सेम टाइम पे बाइंग करी है। उसके डाटा में सेक्टर में दिख रहा है कि उन्होंने उस टाइम पे जब वो बाकी सेक्टर में ज़्यादातर बेच रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने आईटी सेक्टर में बाई करी है एफपीआई ने। तो वो मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है इस चक्कर, मतलब इसलिए मैं निफ्टी आईटी को लेके थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कंपेरेटिवली निफ्टी 50। और देखिए यहाँ से हाँ, और दूसरा मेरे को जो लगता है कि आने वाले कुछ मंथ्स के लिए, या आने वाले एक दो साल में, या कुछ मंथ में निफ्टी आईटी सेक्टर जो है निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करना चाहिए। उसका मैंने रीज़न एफपीआई का डाटा ही बता दिया, और दूसरा चार्ट भी मेरे को दिख रहे हैं। मेरे को निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी आईटी का चार्ट। अब मैं मतलब निफ्टी आईटी बेटर परफॉर्म करेगा निफ्टी 50 से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देके जाएगा। अगर आप 1-2 साल या कुछ 6 महीने के लिए या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिटर्न जनरेटेड बाय निफ्टी आईटी माइनस रिटर्न जनरेटेड बाय निफ्टी 50, वो पॉजिटिव होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मतलब जो चार्ट मेरे को बता रहा है। देखिए इसके अलावा आईटी सेक्टर को लेके एक अनसर्टेनिटी भी है। जैसे कि आपको पता है कि यूएस में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, अभी ट्रम्प जनवरी में आ जाएंगे राष्ट्रपति बन के। तो अब वो किस तरह की पॉलिसी लाते हैं यूएस में, वो आईटी सेक्टर को इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो वो भी एक थोड़ा सा आपका क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस के लिए, कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा या बेकार, वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर का काम करेगा। This video is for educational purpose only, not any financial advice. It is my personal view. Please do not take any financial decision based on this video. Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.